क्या हाल हो गया मेरे देश का, वालिया ने तख्त, हर शाम कातिल, हर सुबह बेकरार। यूं लगता है जैसे ओहद के सलातीन से कोई जुर्म सरजद हो गया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं उस पाकिस्तान में रहता हूं जिसमें लोगों के हकूक जब्त कर दिए जाते हैं, आवाजें दबा दी जाती हैं, नाइंसाफी के चर्चे हर तरफ फैले हुए हैं। कौमी मैंडेट पे डाका डाल के और साहिब इक्तदार अपनी कुर्सियों पे बैठ के गिरेबान खोल के कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारी है। अवाम सिलेक्ट करे, इलेक्ट करे या ना करे, उनकी मर्जी है, लेकिन हमें जिन्होंने ऊपर बिठाया है वो हमारे खुदा हैं। आप इतना ही डर चुके हैं इन लोगों से। साहिब इक़्तिदार से कहता हूं कि खुदा का खौफ करो, अवाम की उमंगों को ना तोड़ो। ये वो मुल्क है जिसका अपना साहिल, अपनी बंदरगाहें, दुनिया के अजीम डॉक्टर्स, हमारी धरती की पैदावार, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर समर मुबारकमंद, डॉक्टर अतार रहमान जैसे लोग हमारी उम्मीदों के महवर। कौन सी कमी है जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में रखी है? कोई कमी नहीं है मेरे वतन में, लेकिन मेरे वतन का इस वक्त गिरेबान चाक हो चुका है। कौन करेगा भुखियागिरी मेरे वतन के चाक गिरेबान की? कौन धोएगा वतन के चेहरे पे लगे दागों को? हुक्मरान तो ऐसे हैं कि जहां से गुजरते वहां अवाम गालियां देती है। ये अखलाकी कदरें नहीं है। अखलाकी कदरें तो ये है कि गवर्नमेंट जिसको मिलनी चाहिए थी उसे आपने जेल में बंद कर दिया। और एक बात याद रखना, इंसाफ कौम की जिंदगी को तवाना रखता है। ये नाइंसाफी हमेशा नफरत के बीज बोती है और ये आप बीज बो चुके हैं। खुदारा आप टाइम दे, वक्त दे, जिसका मैंडेट बनता है उसे ला के बिठाए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आप अयाशियां करके और डबल डबल नेशनैलिटियां लेके अपना सरमाया तिजोरियां बाहर भर के ले जाके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप महबूब वतन है? पाकिस्तानी कौम के लिए जस्ट आप इतना ही छोड़ना चाहते हैं कि पाक सरजमीन शादबाद, ये सुनते आ रहे हमारे बच्चे। कहां की ये कौम? और भाई ये वो कौम थी जो दुनिया में चौथे नंबर पे है बहादुरी में, और हमारी फौज की मिसालें नहीं मिलती थी। आज ये कौम हमारी फौज के भी अगेंस्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? जो साहिब इक्तदार लोग हैं, इक्तदार पे काबिज हुए हैं। सारी गलती इनकी है। क्यों कि कर करके मिन्नतें मैंने तेरी आदत बिगाड़ दी। मेरी इस गलती ने तुझे दानिस्ता सितमगर बना दिया। ये सितमगर क्यों बने हुए? हमारी वजह से बने हुए। और याद रखना, ये कौम जिस दिन बाहर निकल आई, जिस दिन बाहर निकल आई, उस दिन आपकी ये टोटल जो दुकानदारी आपकी चमकी हुई है, और ये आप आगे पीछे गार्ड्स को लेके फिरते हो, कितनी तादाद में हो, चंद लोग हो आप, और लोगों की जो है ना वो यूं समझे कि उनके गले आप लोगों ने दबोचे हुए हैं। इसको देखिए, वो कहते हैं कि मरने से बेहतर है कि टूट मरो। तो ये टूट मरने पे कौम को मजबूर नहीं करो। ये वो मुल्क है जिस पे अल्लाह ताला की रहमत है, और ये वो मुल्क है जिस पे अल्लाह पाक ने हर चीज जिसको अता कर रखी है। देखो 4 मौसम और 12 घंटे 14 घंटे 12 से 14 घंटे सूरज की किरणें अपना जादू जगाती हैं इस धरती पर। और इसके पहाड़ों को जाके देखो कि कहां कहां से लोग जस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। इसका सब्जा देखें, इसकी काश देखें। हर हर जेवर से अल्लाह पाक ने रास्ता किया है इस धरती को। इसे मत उजाड़ो। अगर उजाड़ने पे आ गए हो तो फिर कौम आपके साथ निपटेगी। इंशाल्लाह कल से हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे, क्यों, कब और किस लिए बना था। उसको हम सीरियल वाइज लेके चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वस्सलाम।